फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ये रिवीज़न मटेरियल है और ये आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। आप इसको ईज़िली रिवाइज़ करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस रिवीज़न वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला चैप्टर हमारा है जेंडर बायस से, और उम्मीद है कि आपको जेंडर बायस का मतलब पता होगा। जेंडर बायस का मतलब होता है लिंग भेद। जेंडर का मतलब लिंग, बायस का मतलब भेद। और जैसा कि आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे, तो एमसीक्यू के बेस्ड पे ही हम इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, और उम्मीद है कि आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट कोर्स वाज ऑथर परसुइंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? क्या कोर्स ऑथर परसू कर रही थी, यानी कि वहाँ पे क्या कोर्स पढ़ रही थी वो? मास्टर कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग? नहीं। मास्टर कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? नहीं। बैचलर इंजीनियरिंग? नहीं। मास्टर्स कर रही थी वो, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रही थी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सुधा स्टूडेंट लाइफ वॉज फुल ऑफ दुख। सॉरो का मतलब दुख, स्ट्रेस का मतलब होता है टेंशन, चिंता, और कन्फ्यूजन का मतलब होता है जब आदमी को पता नहीं हो कि क्या सिचुएशन है। ये तीनों नहीं। हैप्पीनेस, शी वॉज क्वाइट हैप्पी ड्यूरिंग हर स्टूडेंट्स लाइफ। सुधा वॉज स्टेइंग डैश इन बेंगलोर। बेंगलोर में कहाँ रुकी हुई थी सुधा? एक पेइंग गेस्ट पे? नो। पेरेंट के साथ? नहीं। हस्बैंड के साथ? नहीं, शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। एट अ लेडीज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल पे रुकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एट द IISc कैंप? IISc कैंप जो है उनका कॉलेज का नाम है, वहाँ पे कौन से फ्लावर खिल रहे थे? मैरीगोल्ड के? नो। लिलीज के? नो। रोजेस के? नो। फिर गुलमोहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम वॉज द IISc बेंगलोर अर्लियर नॉन एज? पहले क्या नाम से जाना जाता था IISc? तो टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। वेयर डिड द ऑथर सुधा मूर्ति वांट टू कंप्लीट हर डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस? वो कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट यानी कि PhD कहाँ करना चाहती थी? बेंगलोर में? नो। टाटा इंस्टीट्यूट में? नो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में? नो। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स से करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडवर्टीजमेंट डिड द ऑथर सी ऑन द नोटिस बोर्ड? नोटिस बोर्ड पे उन्होंने जॉब का एडवर्टीजमेंट देखा था। जॉब एडवर्टीजमेंट फ्रॉम टेल्को। वेयर डिड सुधा सी द एडवर्टीजमेंट? कहाँ देखा था उसने? नोटिस बोर्ड पे देखा था। न्यूज़पेपर में नहीं, टेलीविज़न में नहीं, कॉलेज मैगजीन में नहीं, नोटिस बोर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द एडवर्टीजमेंट मेड सुधा वेरी अपसेट? किस वर्ड ने सुधा को अपसेट किया था? द कंपनी रिक्वायर्स हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स? ना। द कंपनी रिक्वायर्स कैंडिडेट विद एन एक्सलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड? ना। कंपनी रिक्वायर्स यंग इंजीनियर्स? ना। लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, यानी कि जो औरत कैंडिडेट थे उसको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वाई डिड सुधा राइट ए पोस्ट कार्ड टू टेल्को? सुधा ने टेल्को को पोस्ट कार्ड क्यों लिखा जिसने एडवर्टाइज किया था? ठीक है, तो बेसिकली टू थैंक JRD टाटा? नो। टू इन्फॉर्म अबाउट हर इन एबिलिटी टू अटेंड द जॉब इंटरव्यू? नहीं। टू एक्सप्रेस हर व्यू ऑन फीमेल एजुकेशन? ये भी नहीं, बल्कि टू स्पीक अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर बायस उस एडवर्टीजमेंट से झलक रहा था उसके खिलाफ बात करने के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड सुधा कलेक्ट फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी? शी कलेक्टेड 30 each. सुधा रिसीव्ड डैश फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू? सुधा को क्या मिला? टेलीग्राम मिला। इनलैंड लेटर नहीं, पोस्ट कार्ड नहीं, टेलीफोन कॉल नहीं, टेलीग्राम मिला। अब टेलीग्राम का कम यूज़ होता है, आप लोगों को शायद पता ना हो। टेलीग्राम बहुत फास्ट मूविंग इंफॉर्मेशन कैरिंग
होता था, जहाँ जो टाइप यहाँ से किया जाता था वो वहाँ पे उसको मिलता था, वो उसी दिन मिल जाया करता था। ये वायर के थ्रू होता है टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सुधा गो फॉर द जॉब इंटरव्यू? कहाँ जाती है? टाटाज पुणे ऑफिस, नो। बॉम्बे, नो। दिल्ली ऑफिस ऑफ टेल्को, नो। टेल्कोज पिंपरी ऑफिस। Who started the basic infrastructure industries in India? बेसिक अंबानीज नो, अडानीज नो, इन्फोसिस नो, इनका है ही नहीं, ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डील करता है। अब तो वैसे अडानी अंबानीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पर स्टार्टेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसों ने पहले शुरुआत की, तो वो तो टाटा थे। व्हाट डज द गुजराती वर्ड आपरो मीन? आपरो का मतलब क्या होता है? आवर, हमारा। In real life, the excellence is not enough to be successful. Social excellence, political excellence, academic mental excellence नहीं, academic excellence is not enough. सिर्फ academic excellence नहीं चाहिए, social excellence भी ज़रूरत होती है, psychological excellence, बट यहाँ पे academic की बात की गई थी कि not enough to be successful, तो उस हिसाब से आप चेक कर। Sudha had done better than most of her dash peers in academics. Sudha was a female, yes, she was the only one, right? तो जूनियर सीनियर वाली बात नहीं, यहाँ पे मेल फीमेल वाली बात थी। तो मेल, जो मेल साथी थे उनसे उसने बेटर किया था। हाउ मैनी पीपल वर देयर ऑन द इंटरव्यू पैनल? कितने लोग थे इंटरव्यू पैनल पे? 6 लोग थे। ओके, 6। वेयर इज इट? Okay, 6. Or what type of questions was the author asked by the interview panel? टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? सुधा was a first year student of master's course in computer science. नहीं, ये गलत है, right? She was bold and idealistic, ये सही है। Sudha has been offered scholarship by universities in US, ये भी सही है। Sudha was the first woman engineer to work in telco shop floor, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी सारे सही है। वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, राइट, तो इसलिए ये वाला गलत है, राइट, और बाकी सारे सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये सी वाला स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? मिस्टर JRD टाटा वॉज द चेयरमैन ऑफ टेल्को कंपनी, नहीं, वहाँ पे और कोई थे, टेल्को कोई और थे चेयरमैन। द टाटा स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया सच एज आयरन स्टील, यस, ये सही है। हुबली इज होम टाउन ऑफ सुधा, ये भी सही है। JRD टाटास क्लोज एसोसिएशन कॉल्ड हिम जे, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। वो टाटा के टेल्को के कोई और थे, वो क्या नाम था उनका, वो आ जाएगा शायद, मुलगांवकर थे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ टेल्को एट द टाइम सुधा अपीयर्ड फॉर द जॉब इंटरव्यू एट टेल्को? यस, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास, JRD टाटा नहीं थे, रतन टाटा भी नहीं थे, नारायण मूर्ति नहीं थे, मुलगांवकर थे। हु इंट्रोड्यूस सुधा टू JRD टाटा? मुलगांवकर, ऑब्वियसली, राइट। What would the author want from life if time stops? She wanted JRD to be alive and see how the company he started has grown. अगर टाइम स्टॉप हो जाए तो वो ये चाहेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाए। आप इसको देखें और शेयर भी करें। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।